देखिए, मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी बताने जा रहा हूं जिसका घोड़ा चोरी हो गया, फिर उसका बेटा अपाहिज हो गया और फिर पूरे गांव पर युद्ध आ गया। लेकिन यह आदमी इस पूरे समय में एक बार भी नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि वह कुछ जानता था जो बाकी लोग नहीं जानते थे। और अगले 5 मिनट में मैं आपको वही सीक्रेट बताऊंगा जो उसकी जिंदगी बचा गया और आपकी भी बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। साधारण आदमी, साधारण जिंदगी, लेकिन एक चीज बिल्कुल साधारण नहीं थी। जब भी गांव में कोई मुसीबत आती, सब टूट जाते, रो देते, हार मान लेते। लेकिन यह आदमी हमेशा शांत, हमेशा मुस्कुराता। लोग सोचते यह पागल है क्या, लेकिन नहीं, वह पागल नहीं था। वह कुछ जानता था। 2 राज, 2 ऐसे राज जो अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी घटना आपको तोड़ नहीं पाएगी। और इन दोनों राजों को समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी होगी, एक ऐसी कहानी जो आपको चौंका देगी। एक दिन उसका सबसे कीमती घोड़ा गायब हो गया। अब सोचिए, एक गरीब किसान के लिए घोड़ा मतलब क्या होता है? उसकी रोजी रोटी, उसका साथी, उसका भरोसा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग बोले, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी बदकिस्मती देखो, अब तुम क्या करोगे? और किसान ने क्या कहा? बस इतना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोग हंसे, यह तो दिमाग से गया है। लेकिन 3 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव के होश उड़ गए। वो घोड़ा वापस आ गया, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ 10 जंगली घोड़े भी आ गए। अब किसान के पास 11 घोड़े। गांव वाले, वाह, देखा, तुम्हारी किस्मत खुल गई, तुम तो अमीर हो गए। लेकिन किसान फिर से बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोग सोचे, ये फिर से अजीब बात कर रहा है। और फिर सिर्फ 2 हफ्ते बाद किसान का बेटा एक नए जंगली घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा था। घोड़े ने उछाल मारी, बेटा नीचे गिरा और उसकी टांग टूट गई। अब बताइए, क्या यह अच्छा था? पूरा गांव फिर इकट्ठा हुआ। देखा, इतने घोड़े मिलना बुरा था। अब तुम्हारा बेटा अपाहिज हो गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसान फिर से शांत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोगों ने हार मान ली, यह तो पागल है। लेकिन 1 महीना बाद राज्य पर हमला हो गया। राजा ने आदेश दिया, गांव के सभी जवान लड़कों को युद्ध में भेजो। एक एक करके हर घर से बेटों को उठाया जाने लगा। रोती हुई माएं, बेबस पिता, कोई नहीं जानता था वो बेटे वापस आएंगे भी या नहीं। लेकिन किसान के बेटे को छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। वो दुर्घटना जो बुरी लग रही थी, उसकी जान बचा गई। अब पूरा गांव किसान के पास गया। बताओ, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हारा राज क्या है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला राज, लोगों की राय को अपनी खुशी का रिमोट मत बनाओ। देखो, जब घोड़ा गया तो लोगों ने कहा बदकिस्मत हो। जब घोड़े आए तो कहा खुशकिस्मत हो। जब बेटा गिरा तो कहा बर्बाद हो गए। जब युद्ध आया तो कहा बच गए। अब बताओ, अगर मैं इन सब की सुनता तो मेरा दिमाग कहां होता? पागल हो जाता। इसलिए मैंने एक नियम बनाया, लोगों की राय बराबर बैकग्राउंड नॉइज। सुनो, समझो, लेकिन अपना फैसला खुद करो। दूसरा राज, लाइफ की किताब एक पेज से नहीं समझी जाती। तुम किसी बुक का पहला चैप्टर पढ़ोगे और कहोगे यह बुरी बुक है? नहीं ना? तो लाइफ के एक इंसिडेंट से कैसे जज कर सकते हो? आज जो बुरा लग रहा है कल अच्छा साबित हो सकता है। आज जो अच्छा लग रहा है कल बुरा भी हो सकता है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था। बुरा, लेकिन इसी वजह से उन्होंने पिक्सर बनाया और बाद में एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाया। रिजेक्शन इसी रीडायरेक्शन बन गया। तो किसी भी घटना को तुरंत गुड या बैड मत कहो, पूरी स्टोरी देखो। दोस्तों, यह सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, यह एक सर्वाइवल गाइड है। जब नेक्स्ट टाइम कोई कहे यह बुरा हुआ, रुको, सोचो, पूरी स्टोरी अभी बाकी है। जब लोग तुम्हें जज करें, याद रखो, यह मेरी हैप्पीनेस का रिमोट नहीं है। और हां, अगर यह बात किसी और की जिंदगी बदल सकती है तो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट बेटर थिंग्स हैपन व्हेन गुड पीपल शेयर गुड थिंग्स। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक शांत रहो, पॉजिटिव रहो और याद रखो, तुम्हारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है।